अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो है इलेक्शन के मुतालिक कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। इसलिए हर मुस्लिम माँ बहन सबको जानना ज़रूरी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम सब के साथ क्या हो रहा है और हमें वोट किस तरीके से और किसको देनी चाहिए, और इसी के मुतालिक मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए मैं अपनी बात कुछ आपके पीछे रखना चाहता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में अभी बहुत इलेक्शन का मौका और दौर चल रहा है। सारी पार्टियां लगभग अपनी अपनी टिकट बांट चुकी है बिहार में। ऐसे में MIM पार्टी, एक जो मुस्लिमों के हकूक़ की बात करती है, वो पार्टी भी है बिहार में जो मुसलमानों के हकूक़ की बात करती है। तो ऐसे में क्या मुसलमानों को MIM पार्टी को वोट देना चाहिए? MIM पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, मैं भी उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत अच्छी पार्टी है, मगर बिहार में उसका रोल ऐसे बना दिया गया है कि इट्स आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये समझ से बाहर की बात है। एक तरफ तो पार्टी में ये कहा जाता है कि हर कोई आओ नेता बनो, दूसरी तरफ किसी को जगह नहीं दी जाती है। आपसे एक सवाल है मेरा कि कोई शख्स जो है पार्टी को ज्वाइन क्यों करता है? ताकि एक प्लेटफार्म मुझे हासिल हो और वहाँ से अपनी बात, अपनी सर्विस को लोगों तक पहुँचा सके, इसीलिए किसी पार्टी को ज्वाइन कोई करता है। आज अभी के वक्त में मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, जो लगभग 12 साल पार्टी का प्रचार प्रसार हर मंच से किया करते थे, आज उनको जो है टिकट नहीं मिला। मैं किसी के मुखालिफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच और एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दाढ़ी टोपी कुर्ते वाले को, एक उलमा को, जब एक मुस्लिम पार्टी जिसको कहा जाता है, जब वही उसकी कदर ना करे, उसको निकाल कर फेंक दे, सिर्फ इसलिए कि उनके पास शोहरत नहीं है, इसलिए कि वो दबंग नहीं है, इसलिए कि वो गुंडे नहीं है, इसलिए कि वो झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए कि वो मुंह देखी बात नहीं कर सकते, इसलिए कि वो बहुत बड़े पैसे वाले नहीं है, चलती वाले। आप तो गरीबों की पार्टी है ना। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब हैं जो सदर हैं बिहार के, तो कहते हैं कि क्या मजलूमों की पार्टी है और मुस्लिमों के हकूक़ की बात करते हैं। तो जिस पार्टी में उलमा का एहतराम ना हो, जिस पार्टी में उलमा शामिल ना हो, क्या वो पार्टी मंजिल तक पहुंच पाएगी? और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी पहली शर्त तो यही है कि अपने उलमा की रहनुमाई में रहिए। रहनुमाई का काम सिर्फ उलमा ही कर सकते हैं सही तरीके से। जबकि बिहार की पार्टी में, बिहार की जो है MIM पार्टी में जो मेंबर्स हैं, उनमें कोई ऐसा शख्स है जो दाढ़ी रखा हो, जो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो, या चलिए दिखावे के लिए ही सही, कितने % है? नहीं है, सब सफा चट है और बात मुस्लिमों की करते हैं। और एक दाढ़ी टोपी कुर्ता वाला, उसकी इज्जत आप नहीं करते हैं। तो आपने तो खुद गिरा दिया। आपको उलमा से नफरत है, आपको मदरसे वालों से नफरत है। आपने तो ये साबित कर दिया कि हम मदरसे में पढ़ने वाले उलमा बच्चे जो है वो कुछ नहीं कर सकते। जबकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी का क्या सपना रहा होगा, सपना क्या रहा होगा, उन्होंने पार्टी ज्वाइन क्यों की? आप खुद सोच करके देखिए क्यों की होगी पहले। इसलिए कि हम एक आलिम दीन हैं और ऐसे में अगर मुझे एक प्लेटफार्म मिलता है तो वहाँ से और भी बेहतर से बेहतरीन काम हम कर सकते हैं, दीन और दुनिया दोनों के लिए। लोगों तक सही पैगाम पहुँचा सकते हैं, लोगों का सही काम हम कर सकते हैं और मतलब कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रह करके हमें सारी काम को
कर सकता हूँ, वैसे प्लेटफार्म के लिए ना आपके पास गए थे, या कोई भी जाता है। हम सब का भी यही सपना होता है कि चलो अगर विधायक या कोई भी ऐसी पोस्ट मिलती है एमएलए का या कुछ भी, तो क्या करेंगे, वहाँ से अपनी बात को रखेंगे, अपनी सर्विस को लोगों को प्रोवाइड करेंगे लोगों तक। और 12 साल आपका पीछा किया, आपके लिए हर स्टेज पर जिस शख्स ने बोला आप उसको क्या किए, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। अल्लाह बेहतर जानता है किस चीज़ के लिए, मगर किया तो आपने। अब बताइए कितने उलमा आपके पार्टी में है, कितने मदरसे के बच्चे हैं? नहीं है ना, नहीं है, ये सच्चाई है। MIM पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं, पार्टी गलत नहीं है। कुछ उसमें जो है जो मेंबर हैं उनकी जो है ये ना इत्तफाकी है कि वो लोगों को आइडेंटिफाई करने में वो चुप कर देते हैं, जब ऐसी नहीं करनी चाहिए था। उलमा की रहनुमाई, उलमा अगर रहनुमाई करेंगे हमारी कौम की तो बेहतरीन रहनुमाई होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दबा करके लोगों तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।